दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया में सबसे कम पढ़ा लिखा देश माना जाता है और यहाँ के सैनिकों को सरकार अपने ही देश में रेप करने की आजादी देती है। और यह एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे इंसान रहते हैं और जब इंसान लंबे हैं तो उनकी बाकी की चीजें भी लंबी होगी ही। समझ रहे हो? यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के बारे में तो आप जानकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे। और यह दुनिया का सबसे नया देश भी है, यानी कि हाल ही में आजाद हुआ है। तो जानेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के एक देश साउथ सूडान के बारे में। 6,44,329 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 1,28,00,000 है और जनसंख्या के हिसाब से यह दुनिया का 75वां सबसे बड़ा देश है। और यहाँ की जनसंख्या का 20% हिस्सा शहरों में और बाकी 80% गाँव में रहता है। दोस्तों इस देश की राजधानी जुबा है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों यह देश कभी सूडान का ही भाग हुआ करता था, लेकिन आपसी लड़ाइयों के कारण यह दो देशों के बीच में बंट गया, जिनमें से पहला उत्तरी सूडान और दूसरा दक्षिणी सूडान। दोस्तों 1 जनवरी 1956 को सूडान आजाद हो गया था, लेकिन आपसी लड़ाइयों के कारण साउथ सूडान 9 जुलाई 2011 को सूडान से आजाद हुआ। इसीलिए यह दुनिया का सबसे नया देश माना जाता है। और हैरान कर देने वाली बात है कि आजाद होने के बाद इस देश में जब पहला बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम इंडिपेंडेंट ही रख दिया गया, लेकिन वह बच्चा सिर्फ 1 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दोस्तों इस देश में गरीबी इतनी है कि यहाँ गाँव में रहने वाले लोग दिन में $1 से भी कम कमाते हैं। इनकी गरीबी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग आज भी घास फूस के मकान में रहते हैं, जिनमें से 80% से ज्यादा लोगों के पास आज भी टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यह बहुत ही गरीब देश है। इसकी गरीबी का मुख्य कारण इन दो देशों के बीच की लड़ाई है। इन लड़ाइयों की वजह से इन दोनों देशों की इकोनॉमी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है और इसी कारण यह देश प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में दुनिया में सबसे निचले स्तर पर आते हैं। हालांकि साउथ सूडान में खनिज ऑयल के बहुत बड़े बड़े भंडार मौजूद है, लेकिन यह देश चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है और इस देश की लगभग सभी ऑयल पाइपलाइन नॉर्थ सूडान से होकर गुजरती है, जिससे इन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों साउथ सूडान में लोगों की अमीरी का पता गाड़ियों से नहीं बल्कि जानवरों से लगाया जाता है कि उनके पास कितनी गायें और भैंसें मौजूद है। दोस्तों हमारे यहाँ पर लड़के के घर वालों को लड़की वाले दहेज देते हैं, लेकिन यहाँ इसका बिल्कुल उल्टा है। जी हाँ, यहाँ के मर्द शादी करने के लिए लड़की के घर वालों को गाय या भैंस दहेज में देते हैं। और इतना ही नहीं, लड़की से शादी करने के लिए कई लड़कों के ऑफर आते हैं, लेकिन वही शादी कर सकता है जो दहेज में सबसे ज्यादा जानवर दे सकता हो। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से साउथ सूडान में कुछ ऐसे गैर कानूनी सैनिकों के दल हैं जिनको सरकार मजदूरी के बदले वहां की औरतों का रेप करने की आजादी देती है। दोस्तों इस देश में एक मुंडारी नाम की जनजाति रहती है, जिनका खाना पीना पालतू जानवरों के दूध पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि यह ज्यादातर दूध को बर्तन वगैरह में निकालने के बजाय सीधा ही गाय के थन से पीने लग जाते हैं। और इस जनजाति के मर्द ज्यादातर नशे में चूर रहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ के लोगों के पास पानी की बहुत ही कमी होने के कारण इस जनजाति के लोग गाय के पेशाब को नहाने के इस्तेमाल में लेते हैं और पेशाब से नहाने के बाद अपने शरीर पर मिट्टी रगड़ लेते हैं। इस तरीके से वह अपने आप को गर्मी से बचाते हैं। दोस्तों इस जनजाति के पुरुष ज्यादातर नंगे ही घूमते हैं, जबकि महिलाएं थोड़े बहुत कपड़े पहन लेती है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, यह दुनिया का सबसे कम पढ़ा लिखा देश है। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ 16% बच्चे ही स्कूल जाते हैं और उनमें से 2% बच्चे ही 5वीं क्लास तक पहुंच पाते हैं। बाकी सारे बच्चे 5वीं क्लास तक आते आते स्कूल
छोड़ देते हैं। अब दोस्तों आप ही सोचिए कि जहाँ पर शिक्षा इतनी कमजोर हो वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा होगा। तो आपको बता देते हैं कि इसी वजह से यहाँ के लोग एड्स के शिकार बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि यहाँ के लोग शिक्षा के मामले में काफी पीछे हैं, लेकिन यहाँ के लोग इंग्लिश बड़ी फराटेदार बोलते हैं और इसी वजह से इस देश की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश ही है। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दूं कि यहाँ पर इंग्लिश के अलावा 60 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएंगे तो खाना तो जरूर खाएंगे, इसलिए अब हम आपको बता देते हैं यहाँ के फेमस फूड के बारे में। तो यहाँ का सबसे फेमस फूड है क्वीन डियोग, जिसको मीठा सेमोलिना भी कहते हैं और इसे दही, बटर और शुगर के साथ बनाया जाता है, जिसे अखरोट के साथ सजाया जाता है। और मांसाहारियों के लिए काजेक डिश काफी फेमस है, जिसे सूखी मछली से बनाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर केले से बनी मोख बाजा डिश, सोरगम के आटे से बनी रोटी और गेहूं से बनी रोटी भी खाने को मिल ही जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएं तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए, उसके बाद बताएंगे कि घूमने का कुल कितना खर्च आएगा। घूमने के हिसाब से सबसे पहली जगह है बोमा नेशनल पार्क। यह इथियोपियन बॉर्डर के पास स्थित है, जिसका निर्माण सन 1977 में किया गया था। दोस्तों यह नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है, जहां पर सबसे ज्यादा जानवर माइग्रेट करके यहां पर आए हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहां पर लगभग 13 लाख एंटीलोप अच्छी घास चरने के लिए आ गए हैं और फिर यहीं के हो गए। इनके अलावा इस पार्क में लगभग 7 से 8 लाख कोब्स, गेजेल और अन्य जानवर यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेंडिगिलो नेशनल पार्क, निमुल नेशनल पार्क, साउदर्न नेशनल पार्क में भी वाइल्ड लाइफ का आनंद ले सकते हैं। और अब आप इस देश में जा ही रहे हैं तो ऑल सेंट कैथेड्रल, ऑल सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। और दोस्तों अब बता देता हूँ आपको यहाँ पर घूमने का खर्च। तो दोस्तों यहाँ पर घूमने का खर्च पर पर्सन 7 दिनों का लगभग 1 लाख रुपए का आएगा और वीजा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों आखिर में आपसे एक छोटा सा सवाल है, तो क्या हमें आगे भी इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए? अगर हाँ है तो प्लीज पार्ट 2 लिखकर जवाब जरूर दें। और आपको आदिवासियों की जानकारी में इंटरेस्ट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो पूरी डिटेल के साथ बनाया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।